लेकिन अब आप चिंता मत करो, उनका समय आ गया है, वो बाहर आएंगे और ये अपने आसुरी प्रवृत्ति से बहुत यहाँ पर उत्पात करेंगे, लेकिन उसकी भी चिंता मत करो, भगवान आएंगे उनको ठीक करेंगे। तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जब उत्पात बढ़ जाता है, उसके बाद जो है इसको समाप्त करने के बाद भगवान वराह और नरसिंह अवतार लेने के बाद फिर भगवान जो है कुंभकर्ण रावण के रूप में यही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष पैदा होते हैं, और उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। ये 3 बार जब उनका जन्म होता है, इनका संहार होता है, और ये भगवान के साथ अपनी लीला करने के लिए आते हैं। तो दुर्वासा मुनि के श्राप से लक्ष्मण जी उनको आदेश देते हैं, कहते हैं आप जाइए। और लक्ष्मण जी के जाने के बाद वो जो व्यक्ति आया रहता है यमलोक से, वो तो गायब हो जाता है। राम जी, मैंने आपको कहा था, हमारी कंडीशन थी कि कोई व्यक्ति आएगा, मैं चला जाऊंगा और उसको आपको त्याग करना पड़ेगा। राम जी बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को आने का अनुमति नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं दुर्वासा मुनि आए हैं, ऐसे क्रोध व्याप्त कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर नहीं जाने देंगे तो पूरे अयोध्या का नाश कर देंगे, इसलिए भ्राता कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। अब यहाँ पर लक्ष्मण बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं, निकलकर सरयू मैया के तट पे जाते हैं और वहां से सरयू मैया में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके जल समाधि लेकर वो अपने धाम को चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के चले जाने के बाद राम जी बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं कि सीता जी के जाने के बाद उतना दुख नहीं हुआ जितना लक्ष्मण जी के जाने के बाद राम जी को दुख हुआ। जब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न दोनों सब चारों पुत्र दशरथ महाराज के जब जन्म लिए थे, तब रोने लगे इतना जोर जोर से, तो सब माताएं सोचने लगी रो क्यों रहे हैं इतना। तो उनको लगा कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा एक काम करो, राम के साथ लक्ष्मण को सुलाओ और भरत के साथ शत्रुघ्न को सुलाओ। और जैसे ही दोनों जन को ऐसे सुलाया गया, सब शांत हो गए। तो कहते हैं राम अनुज लक्ष्मण और काम अनुज क्रोध। राम जी का अगर हम भजन करेंगे तो लक्ष्मण जी हमारी सुरक्षा करेंगे, और काम के पीछे भागेंगे तो क्रोध भी हमको उसके पीछे पीछे भगाएगा। तो क्रोध और काम का निवारण करना है तो राम और लक्ष्मण की शरण में जाना चाहिए। लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं। हमारा जो भी सेवा होती है बिना भगवान के, लक्ष्मण जी के परमिशन से, जैसे हनुमान जी के परमिशन के बिना भगवान से कोई मिल नहीं सकता। भले ही डायरेक्ट कोई राम जी से कितनी भी भक्ति करे, राम जी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक हनुमान जी परमिशन नहीं देंगे। राम जी ने उनको ही अलॉट किया हुआ है उस ड्यूटी के लिए। हनुमान जी की अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हनुमान जी इस ग्राम में आकर स्वयं अपने आप यहाँ पर आकर अवतरित हुए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने हनुमान जी को छोड़ा ही इसीलिए है कि कोई कथा मेरे सुने ना सुने, आप जरूर सुनोगे। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हनुमान जी यहाँ पे प्रकट हुए, और सारे कहते हैं कि रामदूत अतुलित बल धामा और अंजन पुत्र पवन सुत नाम। तो हनुमान जी के पास बल की कोई सीमा नहीं है, उनकी बल की कोई सीमा नहीं है। उनके जैसा उसका तो वर्णन आता है, बहुत बड़ा वर्णन आता है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली रहते हैं कि रावण को जब जाते हैं, रावण उसको देखता है, रावण कहता है कि तुम अकेले इतना उत्पात करके चले। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो बहुत छोटा बंदर हूँ राम जी की सेना में, अपने आप को बहुत छोटा बताते हैं। अभी रावण तुमने देखा नहीं कि राम जी की सेना में कितने बड़े बड़े बंदर हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, और अगर मैं इतना उत्पात कर सकता हूँ तो जरा सोच लो जो इतने बड़े बड़े बंदर आएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो राम जी हमेशा विनम्रता का भाव रखते हैं, एक दास का भाव रखते हैं। जब सुग्रीव और विभीषण सब लोग आए, सब लोग बैठे थे राम जी के पास, यहाँ पर अयोध्या में कुछ दिन रुके, अभिषेक के बाद रुके। राम जी ने कहा आप लोगों को जाना चाहिए।